गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एग्जाम्पल की। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो हमारे बहुपद हैं उनके शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन मिलता है। ठीक है, तो हमने पाया था कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और उनका गुणनफल जो होता है वो अचर पद बटे x² का गुणांक। ये किसके लिए था? ये द्विघात बहुपद के लिए था। ठीक है, अब आया है ऐसे ही द्विघात बहुपद जो है वो x² + 7x + 10 यानी कि x² धन 7x धन 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें शून्यक निकालना पड़ेगा। तो देखो, शून्यक निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसमें मान रखते जाओ x का, जैसे 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, और कब इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो जिस x के मान के लिए शून्य होगा वही क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक होगा। लेकिन हम वो अगर करने लगेंगे तो बहुत वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और पता नहीं मिलेगा भी आंसर कि नहीं मिलेगा। तो एक तरीका है शून्यक ज्ञात करने का कि आप इसका गुणनखंड कर दो। ठीक है, गुणा के रूप में इसको खंडित कर दो, यानी कि गुणनखंड कर दो। तो देखो, गुणनखंड करने के तरीके आराम से समझे ना आप। हमको लेना है सबसे पहले अचर पद। ठीक है, ये x² के लिए मैं बता रहा हूँ। अचर पद है 10, और जो x है उसके गुणांक को देखना है। x का गुणांक है 7, यानी कि 7 और 10। अब इस अचर पद को दो ऐसे भाग में तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। 10 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आए। जरा 5 और 2 पर ध्यान दीजिएगा। 5 और 2 पर गुणा करने पे क्या आएगा? 10 आएगा, और जोड़ने पर क्या आएगा? 7 आएगा। तो हमको वो संख्या मिल चुकी है 5 और 2, 5 और 2। ठीक है, अब करना आपको ये है कि इस x² + 7x, देखो ये जो बीच वाला जो पद है ना, इसको इसके दो भाग में लिख देना है। तो क्या हम 7x को 5x धन 2x लिख सकते हैं? देखो, 5 और 2 7x हो जाएगा, और 10 को 10 ही रहने देना है। ठीक है, इतना ये जो हमने काम किया है ये किसके लिए करना है? ये जो दो अलग अलग संख्या मिलेगी वो बीच वाले संख्या को दो भाग में तोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन उसको तोड़ते किससे हैं? कांस्टेंट के आधार पे। 10 था तो 10 लिया। दो ऐसे भाग में तोड़ो कि गुणा करने पर 10 आए यानी कि ये वाला आए, और जोड़ने पर 7 आए यानी कि ये वाला आए। ठीक है, यहीं से तो हमने उठाया था, तो हमने कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे। इसका अब कोई काम नहीं है, इसका काम ख़त्म। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि x², 4 पद हैं, ये अलग पद है, ये अलग पद है। इन दोनों में समान क्या दिख रहा है? इसमें x जो है वो समान है। देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और सबसे कम घात लेते हैं x का, तो x का कम घात 1 है। तो x को बाहर कर लिया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5 धन। इन दोनों में क्या समान है? तो इसमें 2 जो है वो दोनों के पास है। तो यहाँ से अगर 2 निकाल दिया तो यहाँ बचा x, यहाँ से 2 निकालोगे तो बचेगा 5, क्योंकि 5 दूना होता है 10। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे x + 5, यहाँ भी है x + 5, तो इन दोनों जगह से x + 5 को बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा x धन, यहाँ बचेगा 2, तो x धन 2 बच के हमने उसको लिख दिया। यानी कि आपने किया क्या कि x² + 7x + 10 को किस रूप में लिख दिया? x + 5 और x + 2 के रूप में। अब ये बताइए, शून्यक के लिए क्या करते हैं? x का मान रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शून्यक के लिए आपको पता होना चाहिए कि x² + 7x + 10 का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी कि इसका मान 0 होगा, x + 5 और x + 2 का गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। अब जरा ध्यान देने वाली अब बात है। अब ये बताइए, यहाँ दो संख्या दिख रही है ना, अलग अलग संख्याएं, और दोनों के बीच में क्या गुणा है ना, यानी कि दो संख्याओं का गुणा 0 हो गया। तो अब मुझे ये बताइए, 2 में 0 का गुणा करोगे तब भी 0 मिलेगा, 0 में 2 का गुणा करोगे तब भी 0 मिलेगा, 0 में 0 का गुणा करोगे तब भी 0 मिलेगा। ऐसी कंडीशन होती है ना।
यानी कि ये तीनों केस हो सकता है जीरो पाने के लिए, या तो इसका मान जीरो हो, या तो इसका मान जीरो हो, या हो सकता है दोनों अलग अलग जीरो हो। तो यहाँ से करेंगे x + 5, ये देखो दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब यह दिखाता है कि या तो इसका मान जीरो होगा या x + 2 का मान जीरो होगा। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो इसको पक्षांतर कर दोगे -5, यहाँ से x का मान निकालोगे तो हो जाएगा -2। यही जो हैं ये हमारे अलग अलग शून्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा था ना शून्यक ज्ञात करो, तो x का मान -5 रखने पर इस पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य। चलो एक रख के देख लेते हैं। तो यहाँ देखो x का मान रखना है -5, -5 का स्क्वायर धन 7 है, गुणे x यानी कि -5 धन 10, 5 × 5 = 25 और ऋण का स्क्वायर करोगे तो धन हो जाएगा, यानी कि ये 25 ही होगा। 7 × 5 = 35, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, धन 10। अब देखो 25 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 35 - 35 यानी कि 0, यानी कि ये हमारा शून्यक है ना, तो हमारा शून्यक हो जाएगा। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं। अब देखो अब इसको मैंने मिटा दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आगे लिखना है कि संबंध की सत्यता की जांच करिए, तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अच्छा, सत्यता की जांच कैसे करोगे, तो पहले तो शून्यक का योगफल, पहले क्या होगा, शून्यक का योगफल, और शून्यक का योगफल शून्यक क्या क्या मिले हैं, तो -5 धन -2, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -5 प्लस माइनस माइनस -2 यानी कि -7, ठीक है, -7। अब हमको फार्मूला भी तो पता है, हमको संबंध भी तो पता है, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। तो शून्यक का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, बटे में x² का गुणांक, ठीक है। अब मुझे ये बताइए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक ये है ना 7, और उसके बाहर ऋण है यानी कि -7। x² का गुणांक, तो देखो x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी कि x² का गुणांक 1 है, यानी कि -7। अब जरा ध्यान दीजिए, -7 यहाँ भी आया, यानी यहाँ भी आया, यानी कि सत्यता की जांच तो हो चुकी है, किसके, शून्यकों के योगफल के। अब देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो 1 है -5 गुणे में -2, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, और ऋण का जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है, यानी कि धन 10। लेकिन इसका फॉर्मूला भी तो हमको पता है, संबंध क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। अगर आपने अचर शून्यकों को और गुणांकों के बीच में अगर संबंध नहीं देखा तो इसके पहले वाला वीडियो है, आप उसको जस्ट से देख लो, वीडियो अपलोडेड है। देखो अचर पद इसमें क्या है, इसमें अचर पद है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, और x² का गुणांक 1 है तो 10/1, यानी कितना आया, 10। यानी कि फॉर्मूला भी लगाया तब भी 10 आया, और सिंपली जब दोनों का गुणनफल निकाला तभी कितना आया, 10 आया। यानी कि हमारा शून्यक भी निकल चुका है, उसकी सत्यता की जांच भी हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आप अन्य भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।